हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फनवाई में। मैं अभिषेक आपका फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद फनवाई अभिषेक में। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ एंड बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लेक्चर में हम लोग साइटोलॉजी के मैथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस कोशिका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग रेडी हैं मेरा वीडियो लेक्चर देख। आप लोग जानते हो कि मेरा आपके 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आ पाया दोस्तों, रक्षाबंधन के कारण। सो आई कैन नॉट अटेंड क्लास। सो आई इसलिए आज के वीडियो में हम कोशिका का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लेक्चर को हम सीरियल बाई कम से कम 4 से 5 लेक्चर में कोशिका विज्ञान को सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपके कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका एक ऐसी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मतलब इसका यानी कि संरचनात्मक मतलब इसका कि इसकी संरचना यानी कि आकार एवं क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाली। कोशिका एक ऐसी संरचना है जिसमें मतलब कि उसका आकार भी होता है एंड वह क्रियात्मक या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यह स्वतंत्र जीवन गुजार सकती है। कोशिका एक ऐसी स्वतंत्र स्थिति में इसका कोशिका का कार्य प्रोटीन संश्लेषण एवं कोशिकीय पाचन करना होता है। हमारे शरीर में वही माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है और यह सजीवों की संरचनात्मक एवं यह सजीवों की सबसे छोटी संरचना है। यह सजीवों की सबसे छोटी संरचना है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह स्वतंत्र जीवन गुजार सकती है। कोशिका का कार्य कोशिकीय पाचन करना होता है। यह सजीवों की सबसे छोटी एक संरचनात्मक इकाई है। तो दोस्तों, इसके बाद हम एक क्वेश्चन ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव यानी कि ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे सभी मोनेरा जगत के बैक्टीरिया में उदाहरण यानी कि सभी बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया ब्रैकेट में संपूर्ण मोनेरा जगत यानी कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 वर्गीकरण प्रणाली दिया था उसमें एक मोनेरा जगत था जिसमें सभी बैक्टीरिया को एक कोशिकीय बैक्टीरिया को रखा गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुकोशिकीय की। ऐसे जीव जिनमें बहुत कोशिका
होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें बहुत सी कोशिका होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, प्रोटोजोआ, कवक, एनीमेलिया आदि। यह सब बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव हैं। अब इसके बाद हम और मनुष्य भी मनुष्य में भी बहुत सी कोशिका पाई जाती हैं। और इसके बाद उसके बाद हम कोशिका की बात करें। ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती है उन्हें अकोशिकीय जीव कहते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका जैसे कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा जीव जिसमें कि कोशिका रहित जीवधारी है। तो आप एग्जाम्पल में उदाहरण दिया होगा बैक्टीरिया, कवक, एनीमेलिया और वायरस। तो दोस्तों, आप उदाहरण में देख के अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसका उदाहरण होता है कि वायरस यानी कि विषाणु एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती, इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग इसके बाद हम कोशिका की खोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं कोशिका की खोज के बारे में। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी तथा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। इस क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कितनी थी और बच्चे उसमें टिक करके आ जाते हैं कि रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका थी वो किसमें ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज पादप कोशिका में की थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपका आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और इसके बाद कोशिका प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल के लिए रेडी रहते हैं। कल के वीडियो में हम लोग कोशिका सिद्धांत और उसके प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।